अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ आर सैसी वाइफ का ही नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बोला था ना मैं पहले इसको कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद रीबॉर्न फॉर यू को कंटिन्यू करेंगे और साथ में 500 कंप्लीट होने पर न्यू वाली स्टोरी को। आई नो आप चाहते हो कि मैं हैप्पी मोमेंट्स दिखाऊँ, लेकिन आप तो जानते हो ना हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा। जैसे हालात हैं उसके हिसाब से तो कॉमेडी नहीं ना कर सकते। बट डोंट वरी, ये स्टोरी अब एंड होने ही वाली है, बहुत जल्दी एंड हो जाएगी, बस 3-4 पार्ट्स में। और डोंट वरी, सब सही हो जाएगा। तो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और रही न्यू स्टोरी की बात, तो वो एक सस्पेंस है। वो शियान वांग भी हो सकती है और वांग शियान भी, ये तो आप सुन के डिसाइड करोगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। और हाँ, एक और बात, सॉरी बताना भूल गई थी मैं, कि अब मैं शाम के टाइम ही अपलोड किया करूँगी, क्योंकि दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। सो चलें अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। बेबी को कैंसर वाली बात सुन के तो पूरी लैन फैमिली पे जैसे कोई बिजली गिर चुकी थी। वांग जी जो थोड़ी देर पहले कितना ज़्यादा खुश था, अब एकदम दुखी होकर बैठ चुका था। और लैन जैन और विंग का तो रो रो के बुरा ही हाल हो चुका था। मामा पापा भी कितने ज़्यादा ही परेशान थे। डॉक्टर ने उनको हाल बताया था, लेकिन एक इतने छोटे बच्चे का ऑपरेशन, वो भी इतना क्रिटिकल, उनका तो सोच सोच के बुरा हाल था। मेरे बेबी को क्या हो गया? वो सही हो जाएगा ना? हाँ, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? वो इसकी बहन, वो भी कितनी ज़्यादा वीक है। मैं बिल्कुल भी अच्छी मॉम नहीं हूँ ना, है ना मामा? विंग जैसे रोते रोते बोल रहा था और मामा बस उसे दिलासा ही दे रही थी। तुम बहुत अच्छे हो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। और क्या तुम अपने बच्चों को बीमार करोगे? नहीं ना, सब सही हो जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो। और डॉक्टर ने बोला है ना, सब कुछ हो जाएगा, हम बहुत जल्दी सारा प्रोसीजर करवा लेंगे। और वो वांग जी है ना, वो अपने बेटे को ज़रूर ही बचा लेगा, वो उसे अपना बोन मैरो देगा, है ना वांग जी? हाँ बिल्कुल, मैं भी डॉक्टर के पास जाता हूँ और मैं उनको बोलूँगा जो कुछ निकालना है मेरे अंदर से सब निकालें, लेकिन मेरे बेटे को बचा लें। विंग तुम फिक्र नहीं करो, हमारे बेबी को कुछ नहीं होगा। जब तक मैं ज़िंदा हूँ हमारे किसी बच्चे को भी कुछ नहीं होगा। तुम रो नहीं, मैं भी डॉक्टर के पास जाता हूँ। वांग जी छोड़ के डॉक्टर के पास चला गया था और लैन जैन भी उसके पीछे ही जाने लगा। ये सब काका नहीं करेंगे, ये मेरा काम है, वो मेरा बेटा है। क्या तुम पूरी तरह श्योर हो? हाँ मामा, वो मेरा ही बेटा है, मैं ही उसका बाप हूँ, मुझे पता है। डॉक्टर ने उसका टेस्ट करवाया था और उसके और मेरे टिश्यूज़, हमारे सेल्स, हमारा ब्लड ग्रुप, हमारा डीएनए वही मैच करता है। हाँ, भैया से उसका डीएनए मैच करता है क्योंकि वो उसके अंकल हैं, लेकिन वो है तो मेरी औलाद ना। और भैया उसे कैसे ही बोन मैरो दे सकते हैं? वो तो मुझे ही देना होगा ना, वो मेरा बेटा है। मामा, मैं क्या करूँ? अब तो मुझे उन्हें बताना ही पड़ेगा ना। अब तो वो सही हो चुकी है ना। बेटा जैन देखो कितना ज़्यादा क्रिटिकल माहौल है, अब क्या करें? मामा, मैं ऐसे अपने बच्चे को मरने नहीं दूंगा। मैंने विंग के लिए कभी कुछ नहीं किया, लेकिन मैं ऐसे उसके लिए तो कुछ करके जाऊं। मैं जा रहा हूँ, मैं उन्हें बता दूंगा। रुक जाओ जैन। नहीं मामा, अब नहीं रुकूंगा मैं। मेरे बेटे की ज़िंदगी का सवाल है, वो मर जाएगा। मैं भैया को अनजाने में खतरे में नहीं डालने दूंगा, अपनी जान और ना ही अपने बच्चे की। चाहे वो अंकल हैं, लेकिन जितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव मैं अपने बच्चे के लिए हो सकता हूँ वो नहीं हो सकते। मैं जा रहा हूँ। वांग जी के पीछे पीछे लैन जैन भी जा ही चुका था डॉक्टर से बात करने पे। और फिर कितनी मुश्किल से ही सही उसने वांग जी को बस झूठी सच्ची कहानियाँ सुना के कन्विंस कर ही लिया था। उसने उसे यही बोला था कि वो अभी अभी ठीक हुआ है और शायद उसका बोन मैरो अभी बच्चे को सूट नहीं करेगा। वो बच्चे का अंकल है तो वो ज़रूर ही बच्चे को हेल्प कर सकता है। और वांग जी एकदम फिर से ही उसके एहसान तले दब चुका था। तुम क्या सच में मेरे बेटे को बचाने के लिए ये सब करोगे? ऑफ कोर्स, वो आपका अकेले का थोड़ी है, वो हमारा है ना, हमारी फैमिली का हिस्सा है। वो मेरा भी तो बेटा है ना, तो मैं क्या नहीं करूँगा? उसने वांग जी को बोला था। और वांग जी को एकदम से अपने भाई पे कितना ज़्यादा ही प्यार आया था। वो उससे कितना गलत समझता था और कितना ज़्यादा ही उससे जेलस होता था। और एक तरफ जैन था जो फिर भी उसी के बच्चे के बारे में सोच रहा था। थैंक यू जैन,
इट्स ओके। जब कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मुझे पता है आप भी दूसरी बार नहीं सोचेंगे ना। और आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें, हमारा बेबी बिल्कुल सही हो जाएगा, उसे कुछ भी नहीं होगा। मैं हूँ ना, मैं उसे कुछ नहीं होने दूँगा। उसने आगे बढ़ के वांगची को हाथ काट लिया था और फिर बाकी सारा प्रोसीजर भी तो स्मूथली हो ही चुका था। 1 महीना तो बस यहाँ पे लग गया था। विंग भी फिर घर नहीं गया, वो भी हॉस्पिटल में ही था, उसकी बेटी भी और लैन भी। इस सारे प्रोसीजर में पूरा 1 मंथ ही तो लगा था। फाइनली जैन और बेबी की सर्जरी हो ही चुकी थी और वो बिल्कुल अब सही था। हाँ, अभी उसको रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसकी जान बच गई थी और थैंक गॉड उसका ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो चुका था। लैन जैन को भी अभी आराम की ज़रूरत थी और वो भी तो हॉस्पिटल में ही था। वांगजी मामा पापा वो भी तो आते ही रहते थे। विंग की बेटी भी अब काफ़ी हद तक हेल्दी हो ही चुकी थी और फिर पूरे 1.5 महीने बाद वो घर आ ही चुके थे। सब कुछ अच्छा ही तो था और सब कुछ ही नॉर्मल था। उन्होंने अपने बच्चों के नाम भी रख दिए थे और नाम रखने की जिम्मेदारी जैन के ऊपर ही थी। जियान और जिया अब 1.5 महीने के हो ही चुके थे। जियान जो कि सर्जरी के बाद कुछ वीक सा हो गया था, लेकिन जिया वो तो पहले से हेल्दी हो चुकी थी। विंग बहुत ज़्यादा खुश था और लैन जैन का बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल भी था। अब उसे बस एक ही फ़िक्र थी कि वांगजी को जल्दी से जल्दी सब बता दिया जाए ताकि उनकी लाइफ इस चोट से निकल सके। आपको नहीं लगता आपको बता देना चाहिए उनको? हाँ, बता दूंगा ना, बता दूंगा, नहीं बता दें। अगर उन्हें खुद से पता चल गया तो हमें कितना ज़्यादा गलत समझेंगे। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? हाँ जान, समझ रहा हूँ, लेकिन तुमने देखा ना वो कितनी मुश्किल से नॉर्मल हुए हैं और जो कुछ भी हुआ और बेबी की टेंशन उसकी वजह से मैं डरता हूँ कहीं वो कुछ ज़्यादा स्ट्रेस ना ले लें। बस डरते ही रहिएगा और ऐसे ही करके आपने कितना टाइम गुजार दिया है। लैन जैन बस उल्टा लेटा ही हुआ था और विंग क्या ही कर रहा था, वो तो बस उसके बैग पे उसे ऑइंटमेंट ही लगा रहा था। अब आप रेस्ट करें, मैं चलता हूँ, नहीं तो वांगजी आ जाएंगे। तुम बता के नहीं आए उन्हें? हाँ, मैंने उन्हें बताया कि मैं आपको मेडिसिन देने जा रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। सही है, अपना ख्याल रखना और मेडिसिन टाइम से ले लेना और रेहान को अच्छे तरीके से मेडिसिन दे देना। डोंट वरी, ये क्या कहने वाली बात है? हाँ, कहने वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे लगा मुझे कहना चाहिए। तुम मेरी वाइफ हो, वो मेरा बेटा है, मुझे तुम लोगों की फ़िक्र होती है। हाँ, होनी तो चाहिए। अब मैं चलता हूँ, नहीं तो वांगजी आ जाएंगे और वो जिया भी तो रोने लग जाती है, वो बहुत ज़्यादा जेलस होती है। हाँ, वांगजी की बेटी जो हुई और मेरी भतीजी भी तो है। लैन जैन ने बस हल्का सा स्माइल किया था और विंग जो उससे जल्दी से फोरहेड पे किस करके अपने कमरे में भाग ही चुका था। वांगजी दोनों बच्चों को बस संभालने में बेहाल ही हो चुका था। ये तुम्हारे बच्चे, ये दोनों के दोनों शैतान हैं पूरे। मुझे तो लगता है जैसे ये कुछ छोटा लैन जैन या वांगजी हूँ। हाँ तो क्या हुआ, क्या कर दिया बच्चों ने? और अपने माँ बाप के ऊपर नहीं जाएंगे तो किसके ऊपर जाएंगे? और देखें, मैं तो कितना ज़्यादा मासूम और शरीफ हूँ, ये तो बस आपके ऊपर ही चले गए होंगे ना। उसने बस बैठते हुए जिया को अपनी गोद में ले ही लिया था। हाँ, हमारे ऊपर ही जाएंगे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। ये बेटी तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, ज़रा सी इसको अटेंशन ना दो, ज़रा सा इसको उठाओ ना तो एकदम से इसका रोना स्टार्ट हो जाता है और इसका बाजा जो बजना शुरू होता है तो फिर चुप होने का नाम नहीं लेता। बस बहुत हो गया, कोई ज़रूरत नहीं है मेरी बेटी को कुछ कहने की। हाँ, समझ आएगा आपको, बहुत मुश्किल से मैंने पैदा किया अपने दोनों बच्चों को। हाँ, ये तो है, तुमने सब कुछ बहुत मुश्किल से किया है और मैं सच में तुम्हारा ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू सो मच। तुमने मेरी लाइफ को बदला, मुझे बदला, मेरे घर में, मेरी ज़िंदगी में तुम इतनी ज़्यादा खुशियाँ लाए हो, मुझे दो दो बच्चों का बाप बनाया। मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं सच में खुद को लकी समझता हूँ जो तुम मेरी वाइफ हो। वांगजी बस उसे प्यार से ही देख रहा था। ओह हस्बैंड, बात भी करो, इतना मीठा भी अच्छा नहीं होता। क्यों नहीं अच्छा होता? क्योंकि ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज़ हो जाती है। ओह,
मेरे लिए तो कुछ भी मीठा नहीं है सिवाय मेरी लवली वाइफ के। वो उसके करीब हुआ था और जिया जो फिर से उसे टांग मार ही चुकी थी। अरे देखो तो इस शैतान लड़की को अपना बाप भी बर्दाश्त नहीं होता। हाँ तो मैंने बोला ना, आपकी बेटी है, बस आपकी जैसी है। विंग ने बस स्माइल करके देखा था और वो जिया को फीड करवा ही चुका था। वैसे जिया के पापा को भी भूख लगी है। हाँ तो पापा किचन से जाके कुछ खा ले, नहीं तो इतने सारे सर्वेंट्स हैं, उनको बोलें वो कुछ ला देंगे। पापा को जिस चीज़ की भूख लगी है वो किचन में तो नहीं है ना, तो कहाँ पे है वो तो तुम्हारे पास है ना। वांग जी उसके करीब ही हुआ था और विंग जो के पीछे ही हुआ था। क्या कर रहे हो वांग जी, आप देख नहीं रहे हो, दो दो बच्चे हैं हमारे पास और ऊपर से अभी मैं ठीक नहीं हुआ, प्लीज़ अभी कुछ नहीं। अरे क्यों नहीं जान, देखो कितना टाइम हो गया ना, 2 महीने से ऊपर ही हो गए हैं। हाँ तो 2 महीने के ऊपर हो गया तो मैं क्या करूँ, मैं कोई मशीन हूँ क्या। हाँ आप क्या चाहते हो, मैं फिर से प्रेग्नेंट हो जाऊँ दो दो बच्चों के साथ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया दे दिया तुमने मुझे। चलो ना ट्राई करते हैं। वांग जी मैं आपको अब जूता मारने वाला हूँ, पीछे हो जाए आप बस। विंग जो फिर से डार से क्या था और उसने जल्दी से ऊपर ब्लैंकेट ले भी लिया था। अयान जो उसे देख के रोने लगा था। ओह तुम रह गए, चलो आ जाओ तुम भी। वो उसे अब लेके फिर से ही बैठ चुका था। वांगची देख ही रहा था वो बात सारा दिन बच्चों का कितना ज़्यादा ख्याल करता है और बच्चे तो उसे रात को भी सोने नहीं देते। मैं इसे पकड़ लेता हूँ, तुम सो जाओ। नहीं कोई बात नहीं, इसे भूख लगी है, मैं इसे फीड करवा देता हूँ फिर ये सो जाएगा। आपने इससे ऑइंटमेंट लगा दी थी ना। हाँ बिल्कुल, ये अब ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। हाँ थैंक यू सो मच, आपने इसका ख्याल रखा। यार ऐसे नहीं बोलो, थैंक यू क्यों बोल रहे हो, बाप हूँ मैं इसका, मैं नहीं ख्याल करूँगा तो कौन करेगा। ओह हाँ ठीक हो गया, तो नो थैंक यू। उसने यान को भी फीड करवा दिया था और इसके बाद उसे उल्टा लिटा भी दिया था। वो अभी सीधा नहीं सो सकता था और ना ही लैन सैन। वी के स्टिचेस भी ठीक हो चुके थे लेकिन अभी वो पूरे तरीके से हेल्दी या नॉर्मल तो नहीं था और वांगजी और लैन सैन को भी सब्र ही करना था। लैन सैन जो के खुद अभी जख्मी शेर बना पड़ा हुआ था, वो तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन वांगजी का क्या, वो तो बिल्कुल भी जख्मी नहीं था और वो तो पहले से ज़्यादा ही स्ट्रांग हो चुका था और विंग को जैसे अब उससे डर ही लगने लगा था। वांगजी अब पूरे तरीके से हेल्दी था और उसने अपना बिजनेस भी तो कितने अच्छे से संभाल लिया था। वो पापा को भी पास रेस्ट करने का बोलता था। साहब ने उसके लिए बहुत ज़्यादा किया था और अब उसकी बारी थी विंग के लिए, मामा के लिए, पापा के लिए, जैन के लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ करने की। उन साहब ने हमेशा उसका साथ दिया, उसका हमेशा ख्याल रखा है, हमेशा उसके बारे में सोचा है, तो वो क्यों ही नहीं करेगा, वो ज़रूर ही साहब का सोचेगा। वो मामा पापा के लिए कितना कुछ लाता था, कितने सारे फ्रूट्स, और वो बस घर में ही होते थे विंग और बच्चों का ख्याल रखने के लिए। जैन अभी पूरे तरीके से ठीक नहीं था और वो अभी तो ऑफिस नहीं जाता था, बस वो कभी कभार जाता था और जाके सारा काम चेक कर आता था, या वो कुछ फाइल्स को घर ले आता था और वो और विंग मिल के ही उससे चेक कर लेते थे। विंग ने फिर से ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि बच्चों के साथ फ़िलहाल तो वो कॉलेज नहीं जा सकता। और एक वांगजी था जो कि घर में, हाँ पूरे घर में ऑफिस जाने वाला बंदा था फ़िलहाल, और अब तो उसने कुछ और काम भी शुरू कर दिया था। वो कितने सारे लोगों से मिल रहा था और किसी ना किसी के ज़रिए उसे कोई ऐसी लड़की या ओमेगा ढूंढना ही था जो उसके भाई को एक्सेप्ट करे। लेकिन जब भी साहब को पता चलता था कि उसका भाई उसी की वाइफ से दूसरी शादी कर चुका है, वो पीछे ही हो जाते थे। और आज फिर भी तो यही हुआ था। मैं क्या करूं? क्या सहन ऐसे ही रहेगा सारी ज़िंदगी? मैं अपने भाई को अकेले नहीं रहने दूंगा, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। हाँ बिल्कुल, मैं ज़रूर ही उसके लिए कोई ढूंढ लूँगा। वो बस ऑफिस में बैठा यही सोच रहा था जब चैंग अंदर आए। क्या हाय सर, कैसे हैं आप? ओह हाँ चैंग बोलो। चैंग बस कभी कभी ऑफिस आता था और अब उसका बिहेवियर वांगची के साथ इतना बुरा और इंसल्टिंग नहीं था जैसे पहले कभी हुआ करता था। क्या बात है सर, आज फिर लोग चले गए क्या? उसने जैसे उसकी तरफ देख के बोला था और
वांग जी थोड़ी देर के लिए चुप ही हुआ। हाँ, मैं चाहता हूँ जैन की शादी हो जाए। वो कब तक ऐसे अकेला रहेगा? तो क्या अपने ससुर का बिजनेस भी संभालने वाले हैं आप? मुझे बिजनेस का कोई भी लालच नहीं है। वैसे भी सब कुछ विंग का है, और जैसे विंग थोड़ा बेहतर होगा, हमारे बच्चे थोड़े बड़े होंगे, सब कुछ उसी ने संभालना है। मैंने सोच लिया, मैं जैन को बोलूँगा वो सब कुछ उसके हवाले कर दे। और वैसे भी अब वो उसका हस्बैंड है, तो वो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ विंग को दे ही सकता है। अब कोई भी विल उनको कुछ भी करने से रोक नहीं सकती। हाँ, तो वो तो तभी होगा ना जब वो उसका हस्बैंड रहेगा, विंग के ठीक होने तक। तो आप इतनी जल्दी उन दोनों की शादी क्यों ही तोड़ रहे हो? वैसे भी विंग तो आपकी वाइफ है ना, आपको उस पर ट्रस्ट नहीं है क्या? बोलें, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, हद से ज़्यादा ही ट्रस्ट है। और तुम मेरे और विंग के बारे में कुछ भी मत बोलो। जो कोई काम की बात है तो वो करो। हाँ, काम की बात। हाँ, ये फाइल्स दिखानी थी आपको सर। हाँ, लाओ देख लूँगा मैं। जाओ तुम। हाँ, जा रहा हूँ। वैसे भी मेरी बहन को देखने कुछ लोग आ रहे हैं, तो आज तो मैं जल्दी चला जाऊँगा, उसने जाते जाते बोला था। और वांग जी जैसे एकदम से खड़ा ही हो गया। जानली की शादी कर रहे हो तुम? हाँ, कर रहे हैं, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आता, ना ही उसे कोई अच्छा लगता है। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ उसके लिए। हम उसके लिए कोई अल्फ़ा तो नहीं अब ढूंढ सकते ना? हमें कोई ओमेगा लड़का ही चाहिए। नहीं तो वो क्या करेगी अल्फ़ा के साथ शादी करके? वो आज तक जैन को भुला नहीं पाई। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं जैन से बात करूं? वांग जी ने एकदम बोला था, और चैंग जैसे रुक सा ही गया। वो क्या करेगा? हाँ, क्यों नहीं। जब विंग उसकी लाइफ से चला जाएगा तो वो क्यों ही यानली को एक्सेप्ट नहीं करेगा? मैं चाहता हूँ वो दोनों खुश रहें। और मैंने देखा है यानली वो जैन को कितना ज़्यादा पसंद करती थी ना। पसंद तो मैं भी करता था सर, विंग को, लेकिन हम बहन भाई ऐसे ही हैं। एक बार जिसे छोड़ दिया बस छोड़ दिया, दोबारा उसको नहीं अपनाते हम। थैंक यू सो मच जो आपने इतना सोचा। चैंग बस इतना बोल के चला गया था, और वांग जी फिर से चेयर पे बैठ गया था। उसे बहुत सारा काम है, बहुत सारा ही काम है। कुछ दिन और ही गुजर चुके थे, और विंग अब पहले से कितना ज़्यादा बेटर फील कर रहा था। उनके बच्चे 2 महीने के हो ही चुके थे। अयान भी अब काफ़ी बेटर था, और वो सीधा लेट ही जाता था। जैन का भी पेन अब कम ही था। वो बस थोड़ा थोड़ा वॉक करता था या थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज। ऑफिस तो वो कभी कभार ही जाता था ना। और आज भी वो दोनों पास रूम में अकेले ही थे। बच्चे जो के सो ही चुके थे, और मामा शॉपिंग पे थी। पापा किसी दोस्त से मिलने गए हुए थे, और दोपहर का टाइम था। वांग जी भी घर पे नहीं थे, और बस सैन और विंग तो थे। विंग बस बच्चों को सुला के अभी अभी फ्री हुआ था, और जैन उसके पास ही आ गया था वांग जी के रूम में। उसने एकदम से दरवाज़ा ही बंद कर दिया। क्या कर रही हो यार, नहीं करो ना। क्या करूं? देखो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ विंग। मैं भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ ना, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा, ऐसे छुप छुप के? हाँ, छुप छुप के मिलना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मज़ा तो आता है ना। हाँ, मज़ा तो आता है। जब इस मज़े का आपके भाई को पता चलेगा तो अच्छी खासी सज़ा देगा वो मुझे मुझे पता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। वो उसके और ज़्यादा ही करीब हो गया था, और वो विंग को जैसे वो बंद दरवाज़ा कुछ अजीब सा ही लग रहा था। दरवाज़ा खोल देना, वैसे भी कौन सा कोई आने वाला है। मामा नहीं है घर पे, पापा भी नहीं है। मेरा दम घुटता है, बच्चे सो रहे हैं ना, कुछ भी नहीं होता। यार देखो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। जैन प्लीज़ दरवाज़ा खोल दें, मेरा ऐसे दिल घबरा रहा है, मुझे घुटन सी महसूस होती है, प्लीज़। ओके जान, जैसे तुम बोलो। वो जाके बाद साहब दरवाज़ा खोल ही चुका था। विंग जो फिर से बैठ ही गया था। क्या सोचा अब तुमने? किस चीज़ के बारे में? तुम अपना बिजनेस आप कब तक लोगे मुझसे? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सब आप रखिए ना, आप सब कुछ हैंडल कर तो रहे हैं। हाँ, सब हैंडल कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें खुद से सब कुछ करना होगा।
तुम ये सब कर सकते हो, मैं जानता हूँ। हाँ, मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, पहले वो ना कर लूँ। हाँ, करो ना, बस कहोगे ही, करोगे नहीं। जैन उसकी बात समझ ही चुका था और विंग जो कि अब उसकी लैब में बैठ चुका था। मैं आज अपने बड़े हस्बैंड को फील करना चाहता हूँ। बड़ा मैं नहीं हूँ, वो तो गग है ना। पागल, शादी आपसे हुई थी ना पहले, तो बड़े हस्बैंड कौन हुए? आप इतना भी नहीं समझते। विंग जो अब उसे आगे काट चुका था और जैन ने भी उसे बैक हाथ काट लिया। वो आप एक दूसरे को किस कर रहे थे और बच्चे जो अपने छोटे छोटे बेड्स पे सो ही रहे थे। ओ विंग, कितना टाइम हो गया ना। सच में मुझे लगता है जैसे हम सदियों बाद ही मिल रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा ही। बस 2 बार ही तो हम एक दूसरे के करीब आए ना, हमारी दोनों शादियों में। हाँ, तो अब क्या उस 2 बार को 2 बार ही रखोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपने हस्बैंड को फ़ील करना चाहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ आपको, आपके उस हार्ड वाले टच को। बस कर दो, हार्ड वाला कोई टच नहीं करने वाला मैं, समझ आई? तुम ज़ख्मी हो, मैं इंजर्ड हूँ, हमारा बच्चा वो इंजर्ड है और तुम्हारी बच्ची वो वीक है। तो बस कोई भी हार्ड नहीं, बस सब कुछ सॉफ्टली और स्मूथली होगा। हाँ, तो जैसे भी करना है करो ना, प्लीज़। कितने ज़्यादा शेमलेस हो चुके हो तुम। हाँ, हद से ज़्यादा ही। हाँ, तो क्यों ना शेमलेस हूँ, और मैं कौन सा किसी और को कह रहा हूँ, अपने हस्बैंड को बोल रहा हूँ ना। मुझे उसकी ज़रूरत है और अगर आप करीब नहीं आओगे तो दूसरे हस्बैंड को बोल दूँगा मैं। वैसे भी वो तो कितने ज़्यादा डेस्परेट है, आपको पता नहीं है। हाँ, तो मैं दूसरे हस्बैंड को बोलने दूँगा तो तुम बोलोगे ना। अब वो डेस्परेट हैं तो क्या मैं नहीं हूँ? बोलो, मैं अपनी वाइफ को ऐसे ही छोड़ दूँगा क्या? जैन उसे प्यार से और आराम से बेड पे लिटा ही चुका था और खुद वो उसे हकार ही चुका था। तुम ठीक हो ना? इस बार तो बेहोश नहीं होगे ना तुम? नहीं, इस बार नहीं होऊंगा मैं। प्रॉमिस? हाँ, प्रॉमिस। बट आप जेंटल रहिएगा और बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा जैसे आपको करने को बोलूँ। ऑफ कोर्स डार्लिंग, तुम जैसे हुक्म करो, तुम्हारा ये बंदा बिल्कुल वैसे ही करेगा। जैन उसे अपने करीब काट चुका था और कितने पैशन से वो उसे किस भी कर रहा था। विंग ने बस आंखें बांध ही काट ली थी और वो भी तो जैन का पूरा पूरा साथ दे रहा था। वो एक दूसरे में खो ही चुके थे। जैन जो कि आहिस्ता आहिस्ता ही सही उसकी शर्ट के बटन खोल ही रहा था और तभी वही हुआ था जो हमेशा ही होता था। जिया का बाजा एक बार फिर से बजने लगा था और जैन एकदम से पीछे ही हटा। हाँ, मेरा भाई नहीं है लेकिन उसकी बेटी यहाँ पे चौकीदारी करने के लिए बैठी हुई है। मैं इसको फीड करवा देता हूँ, इसे भूख लगी होगी। विंग एकदम से उठने ही लगा था। बस, आप उठना नहीं तुम, मैं इसे खुद ही ले आता हूँ, नहीं तो मेरी भूख मर जाएगी। सब काट लेंगे हम, सब काट लेंगे। वो एकदम से उठा था और वो छोटी सी बच्ची को उठा के ले ही आया था। वो उसे विंग के चेस्ट के ऊपर रख ही चुका था और अब वो आराम से विंग के ऊपर लेटी फीड कर रही थी और दूसरी साइड पे जैन था जो अब विंग को फिर से किस कर रहा था। उसका एक हाथ जो पास जिया के ऊपर था और दूसरा हाथ विंग के सर के नीचे। वो फिर से आप एक दूसरे को फील कर रहे थे और जिया के फीड करके सोने तक वो यही करेंगे। ओह, ये सब कितना अच्छा है ना, है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। बस खाते जाओ सब लोग मुझे। खा तो नहीं सकता लेकिन पी ज़रूर सकता हूँ। मतलब? वी ने एकदम से आंखें खोली थी और जहन जो थोड़ा और ही नीचे हो चुका था, वो अब उसके दूसरे वाले निप्पल को साकी कर रहा था और विंग को जैसे कुदकुदी हुई। पागल गधे हो गए हो क्या? नहीं, मैं बस टेस्ट करूँगा, दफा हो जाओ यहाँ से। ओ नहीं जान, कुछ नहीं होता ना। देखो, मेरा बेबी सो रहा है तो अपने बेबी के हिस्से का मुझे भी तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना। बस कर दो जहन, प्लीज़ ऐसे नहीं करो। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग हो रही है। वी बस स्माइल करते हुए बोल रहा था और उसके हाथ जो बस लहन सहन के बालों में ही थे और मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है।
यू आर सो स्वीट। वैसे भी माँ का दूध बहुत अच्छा होता है। हाँ तो जाके अपनी माँ का पियो ना। नहीं, वो पी चुका हूँ। अब अपने बच्चे की माँ का। विंग पास ऐसे ही उसकी बातों पे पास ऊंची ऊंची आवाज़ से हंसे ही जा रहा था और जैन जो ऐसे उसे तांग ही कर रहा था। जिया फिर से खा पी के सो ही चुकी थी और उसने आराम से उसे बेड की दूसरी साइड पे लिटा ही दिया था। विंग पूरे तरीके से तो शर्टलेस था और जैन ने पास आराम से खुद को भी शर्टलेस कर ही दिया था। वो अब उसके ऊपर ही था और फिर वो उसकी बॉडी पे उसे खींची कर रहा था। विंग के लिए ये सब कितना ज़्यादा अच्छा था और इतने टाइम के बाद ही वो कैसे ऊंची ऊंची आवाज़ में बस मौन निकाल रहा था और उसे कोई भी डांट नहीं था। कौन है जो उनको देखेगा और कौन है जो उसकी आवाज़ों को सुनेगा? कोई भी नहीं था। बस वो दोनों थे और वो अपने इस पल को जीना चाहता है अपने प्यारे हस्बैंड्स के साथ। उसकी आंखें वैसे ही बंद थी और जैन भी तो उसमें पूरा पूरा खो ही चुका था। उनको बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कौन था जो दरवाजे के पास खड़ा ही था और सब कुछ देख ही रहा था। वो दोनों कैसे खोए हुए थे और एकदम से जैसे किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ ने उन दोनों को चौंका ही दिया था। जैन एकदम से ऊपर हुआ था और उसका रंग जैसे पूरा का पूरा उड़ ही चुका था। वांगची जो जाने कितनी देर से ही दरवाजे में खड़ा था और उन्हें एहसास भी नहीं हुआ। उसकी आंखों से बस आंसू ही गिर रहे थे और उसके हाथ में पकड़ी हुई वो फाइल्स वो तो कप के नीचे गिर चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे में इतना खो चुके थे कि उन्हें तो बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। विंग तो अभी तक पास अपने हस्बैंड के नशे में ही था। क्या हुआ जान, रुक क्यों गए? कितना इंतज़ार किया मैंने तुम्हारा। प्लीज़ ऐसे मुझे तड़पाओ नहीं ना। कितना ज़्यादा तरसाओगे मुझे तुम। कोई आ जाएगा ना जान, प्लीज़ क्या कर रहे हो तुम? उसने ऐसी आंखें बंद किए हुए बोला था और जैन ने फिर जल्दी से उसे टच किया था। क्या है, ऐसे तंग नहीं करो, मुझे तुम्हें फील करना है। वो आ जाएंगे ना, नहीं तो उन्हें पता चल जाएगा, फिर वो कितना नाराज़ होंगे ना। मैं आ गया हूँ विंग। वांगजी की आवाज़ ने तो जैसे विंग को होश की दुनिया में ला पटा था। वो एकदम कैसे उछल के बैठा था जैसे उसे 440 वाट का झटका ही लगाओ। वांगजी, वो बस अब हैरानी से उसको देख रहा था और वांगजी की आंखों में आंसू और आग दोनों ही थे। वो बारी बारी उनको ही देख रहा था, उन दोनों धोखेबाजों को जो जाने कब से ही ऐसे उसकी आंखों में धूल झोंक रहे थे। वो ऑफिस जाता था और पीछे से वो ये सब करते थे। उसने तो ट्रस्ट किया था ना उन पे। उसको पता था जैन बीमार है, वो भी नहीं चाह सकता और वो कैसे उन्हें छोड़ के चला जाता था माँ बाप के सहारे। और उसे पता था उसके माँ बाप भी तो उसके साथ है ना। वो जैन और विंग के साथ तो बिल्कुल नहीं है ना। लेकिन ये क्या हो रहा था? वांगजी का तो जैसे सार फटने ही वाला हो गया। वांगजी, वो आई एम सॉरी। विंग एकदम से बासूद को कवर ही कर रहा था और वांगजी जो कि आगे ही बढ़ रहा था। गगा प्लीज़ मेरी बात सुने, तुम चुप रहो, मुझे अपनी प्यारी वाइफ से बात करनी है। वांगजी एकदम से आगे पहुंच चुका था और विंग जो जल्दी से अपनी शर्ट को आप ढूंढ ही चुका था। मत पहनो, क्या ज़रूरत है? हाँ कंटिन्यू करो ना अपने प्यारे हस्बैंड के साथ जिसके लिए तुम तरसे जा रहे हो, मरे जा रहे हो। चलो करो ना, सब करो, मैं भी देखूं। आखिर ऐसा क्या करते हो तुम दोनों? ऐसा क्या है इसमें जो मुझ में नहीं है? ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता और ये तुम्हारे साथ करता है? बताओ, करो मेरे सामने। वांगजी आई एम सॉरी, प्लीज़ मेरी बात सुने। विंग एकदम से डर के बोला था। उसने ऐसे तो नहीं सोचा था वांगजी को ऐसे सच्चाई पता चल जाएगी और वो अब क्या ही रिएक्ट करेगा। क्या ना समझूं, क्या ना बोलूं। और मैंने बोला ना, इतना ज़्यादा अच्छा होने का ड्रामा मत करो तुम झूठे मक्कार फरेबी। उसने आगे बढ़ के विंग के हाथ से उसकी शर्ट खींच ही ली थी और उसे एकदम से थप्पड़ मार के बेड पे धक्का दे ही चुका था वो। गगा प्लीज़ ऐसे मत करो। क्या नहीं करूं मैं? और तुम कौन होते हो मुझे ये बोलने वाले कि मैं अपनी वाइफ के साथ क्या करूं और क्या नहीं? वो मेरी भी वाइफ है और मैं ऐसे आपको उसे टॉर्चर करने नहीं दूंगा।
जैन जो उसका हाथ ही पकड़ने वाला था और वांग जी का थप्पड़ उससे भी चुप करवाए क्या था। अपनी बकवास बंद करो। तुम मेरे भाई हो क्या हो? तुम दुश्मन हो मेरे आस्तीन के सांप। तुम लोग जाने कब से मुझे धोखा दे रहे थे, मुझे तो पता भी नहीं चला। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ विंग? मैंने तुमसे प्यार किया था, तुम पे एतबार किया था। मैंने तुम पे भी तो एतबार किया था जैन, तभी तो अपनी वाइफ और उसके बिज़नेस की जिम्मेदारी तुम्हें दी थी। और तुम लोग मुझे पागल समझ के, मुझे बेवकूफ़ समझ के ऐसे मेरे फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे। मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो कैसे गुस्से से पागल ही हो रहा था और विंग को उसने फिर से उसके बालों से ही पकड़ लिया था। विंग पास चुप ही था और वो पास रो ही रहा था। गगा प्लीज़ उसे छोड़ दो, उसे पेन हो रहा है। तुम्हें बड़ा एहसास है उसके पेन का। जो तुम पेन उसे देने वाले थे क्या वो उसे नहीं होता? और तुम, हाँ ठरकी कहीं बहुत आग लगी है तुम्हें। तुमसे सब्र नहीं हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं आ जाता ना, रात को ऑफिस क्या था, मार थोड़ी क्या था जो तुम मेरा वेट नहीं कर सकते थे। बोलो कब से कर रहे हो तुम दोनों के साथ? आज किया या इससे पहले भी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा काट चुके हो तुम? बोलो क्यों कर रहे थे ये सब? मैं जब तुम्हारे करीब आना चाहता था तुमने क्या बोला, तुम अभी ठीक नहीं हो। और मैंने भी तुम्हारा ख्याल किया। तुम्हारे दो दो बेबीज़ हुए थे और मैं बस तुम्हारा ख्याल कर रहा था, तुम्हें पेन ना हो। तुम रेस्ट करो, अपने बच्चों को टाइम दो। मैं खुद को तुम पे फोर्स नहीं करना चाहता था और तुमसे बिल्कुल सब्र नहीं हुआ। तुम कैसे ही मेरे गैर मौजूदगी में मेरे भाई के साथ सोने के लिए चले गए। बोलो। और तुम जैन, तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे कमरे में मेरी वाइफ के साथ तुम ये सब कर रहे हो? बोलो, एक बार भी शर्म नहीं आई तुम्हें? वांग जी प्लीज़ मेरी बात सुने, आप गलत समझ रहे हैं। क्या सुनूं तुम्हारी बात? क्या समझ रहा हूँ मैं गलत? मैंने खुद देखा तुम लोग क्या कर रहे थे, मैंने खुद सुना जो तुमने बोला। मैं कोई अंधा गूंगा या बहरा नहीं हूँ जो कुछ समझ ना सकूँ। तुम धोखेबाज हो विंग। मैंने सोचा भी नहीं था तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना? प्यार करता था नहीं हूँ, प्यार करता हूँ। बस बहुत हो गए तुम्हारे झूठ। तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। तुमने बस मुझे एक्सेप्ट किया था मजबूरी में। तुम तो पहले से शायद मेरे भाई के साथ इन्वॉल्व थे ना, है ना? तभी तुम्हें हर बार इसकी फ़िक्र होती थी। गगा ने ये किया कि नहीं, गगा ने खाना खाया कि नहीं, गगा ने मेडिसिन नहीं ली, गगा परेशान होंगे। और मैं पागल तुम्हें कुछ और ही समझता रहा। बस गगा बहुत हो गया, प्लीज़ विंग को छोड़ दे, उसे दर्द हो रहा है। वांग जी ने कितने ज़ोर से विंग का हाथ पकड़ रखा था और वो सच में तो अब दर्द कर ही रहा था। मैं नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और तुम मुझे बिल्कुल भी डिक्टेट नहीं कर सकते। सैन मेरी बात सुन लो कान खोल के, अभी के अभी विंग को डिवोर्स दो। क्या बोले जा रहे हो वांग जी? सही बोल रहा हूँ मैं, अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें मेरे साथ रहना है ना? तुम चाहते हो ना मैं तुम हमारे बच्चे सही से रहें एक फैमिली की तरह? तो बस जो हो गया उस पर मिट्टी डालो, सब ख़त्म करो और इससे डिवोर्स लो। हम इसकी शादी करेंगे ताकि ये जो भी करना हो अपनी वाइफ के साथ करे। समझ गए तुम लोग? बहुत हो गया, अब मैं मज़ीद कुछ नहीं सुनना चाहता। ऐसा कुछ नहीं होगा काका, मैं शादी नहीं करूँगा, मेरी शादी हो चुकी है। मैं विंग के साथ रहूँगा और वही मेरा प्यार है। ओह, प्यार है तुम्हारा? कब से प्यार है तुम्हारा? बोलो बोलो, कब से? ही आपसे कहीं बहुत ज़्यादा पहले से। समझ आई आपको? मैं इससे प्यार करता हूँ। अगर तुम इससे प्यार करते थे तो इससे मेरी वाइफ क्यों बनने दी? आप बोलो, क्यों इसे लेके चले नहीं गए तुम? क्यों तुमने इससे शादी नहीं की? आपके लिए नहीं की मैंने। इससे प्यार करता था लेकिन आपसे कहीं ज़्यादा प्यार करता था मैं, इसलिए मैंने अपने प्यार को कुर्बान कर दिया इस दिन के लिए। नहीं कि आप इसे और मुझे जलील करें। वो बहुत मासूम है, उसने कुछ भी नहीं किया, उसकी कोई गलती नहीं है। उसे टॉर्चर मत करें, उसे मत मारें। जो कहना है जो करना है मेरे साथ करें। उसे बिल्कुल भी हर्ट मत करें। वो ठीक नहीं है, उसे पेन होता है। वो हमारे बच्चों को संभाल रहा है। हमारे बच्चे? वांग जी एकदम से जैसे चुप ही हो गया था और जैन की ज़ुबान को ब्रेक लगी। मेरा मतलब है आपके बच्चे। नहीं, तुमने बोला हमारे बच्चे। तुम्हारे बच्चे कहाँ से आ गए? वो
वो मेरे और विंग के बच्चे हैं, बोलो ना। वो आपके बच्चे नहीं हैं, वो अयान, वो सहन का बच्चा है। विंग ने बात हिम्मत करके बोल ही दिया था और वांग जी को एक और ही शौक लगा। ओह, ओह माय गॉड, कितने सारे सरप्राइजेस मिलेंगे ना आज मुझे। ये सब देखने और सुनने से पहले काश मैं मर गया होता, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। अभी मर जाता हूँ मैं। मुझे ये सब नहीं देखना, मुझे ये सब नहीं सुनना। तुम लोग धोखेबाज और फरेबी हो। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया, मेरी फीलिंग्स के साथ खेला तुमने, फ़ायदा उठाया तुम लोगों ने मेरा। और तुम लोग एक दूसरे के साथ खुश हो ना, तो ठीक है, खुश रहो। मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगा, और वैसे मैं हूँ ही कौन। मैं तो एक पागल सा लड़का हूँ ना, जो तुम्हारे प्यार में पड़ के और ज़्यादा ही पागल हो गया। लेकिन मैं इतना पागल नहीं हूँ विंग के अपने सामने सब कुछ होता देख के भी चुप रहूँ। मैं तुम्हें किसी के साथ बांट नहीं सकता, चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो। बस बहुत हो गया। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते, तुम इसके साथ ही रहो। तुम्हें एक ही हस्बैंड मिलेगा, या तो ये या फिर मैं, और मुझे पता है वो कौन ही होगा। वो एकदम से जैसे दूसरे कमरे में भाग ही रहा था, और जैन और विंग उसके पीछे। गगा क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं कर रहा मैं। वो बस दूसरे कमरे में चला गया था, और वो पापा का ही तो रूम था। वो उनके कबर्ड से आप पिस्टल निकाल ही चुका था और उसने अपने सर पे रख ली थी। वांग जी प्लीज़। विंग जैसे एकदम से डर ही गया था, वो अपने घुटनों पे बैठ ही गया था। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, प्लीज़ खुद को कुछ मत कीजिएगा। हमारी बेटी का क्या होगा, उसका कोई कसूर नहीं है, आप उसके पापा हैं, प्लीज़ मेरी बात सुन लें। हमारी बेटी नहीं, तुम्हारी और जैन की बेटी। आ जाओ।